हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आरबीआई की एक गाइडलाइंस बताना चाहता हूं जो निकली तो पहले की है, 10 से 15 दिन पहले की आई हुई है, लेकिन किसी कारणवश मैं थोड़ा वीडियो इस टाइम कम डाल पा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्या है गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको बता दूँ, जितने भी मार्केट में फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं जिसमें लोन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसी के लिए बेसिकली आरबीआई ने एक गाइडलाइंस निकाली है। आइए देखते हैं क्या है, कैसे काम करना चाहिए इन लोगों को, कैसे आरबीआई कहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। फॉर्मेट की ऑफ स्टेटमेंट फैक्ट शीट टू बी प्रोवाइड अ लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द ब्रो, नेम ऑफ द रेगुलेटेड एंट्री, यानी कौन सी कंपनी दे रही है लोन, डेट देगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम। ये देखिए, यहाँ पे जब भी कोई संस्था लोन दे रही है, ऑनलाइन लोन ले रहे हो आप, तो पूरी बेसिक जानकारी उनको देना चाहिए, लेकिन वो जानकारी आपको दिया नहीं जाता है। केवल ऊपरी नॉलेज दे दिया जाता है कि ये लोन है, इतना ऐसे ऐसे चुकाना है, भले से वो 7 दिन में 2 दिन में डबल हो जाए, ये तो चीज़ बताया नहीं जाता है। उसके बाद से अनेक, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, फर्जी वालों का तो कोई बात ही नहीं। तो आइए वही चीज़ पूरा हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। पैरामीटर डिटेल्स गिवन बाय कम्युनिकेशन पर्पज, देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल समझिएगा। आरबीआई ने कहा है कि कोई भी संस्था लोन दे रही है तो उसे इस नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि हम जितने भी देखे हैं लोन एप्लीकेशन को, आप भी देखे होंगे, कोई ऐसा ब्यौरा प्रोवाइड नहीं करती है आपको, सीधे लोन, उसके बाद 7 दिन में डबल। तो देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी बोरो इन रुपीज़। लोन अमाउंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि लोन अमाउंट अगर आपको 20,000 रुपये मिलता है तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द इंटायर टर्न ऑफ लोन, यानी पूरे समय में, यानी कितना दिन के लिए आप ले रहे हैं, उसमें आपका ब्याज दर्शाएगा 3,274। पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर अप फ्रंट चार्जेस इफ एनी, और भी कोई चार्ज हो बैंक का, मान लीजिए 1 टाइम या जो भी फाइल चार्ज हो, ये वो दुनिया भर के, तो 400 रुपये। प्रोसेसिंग फीस 160 रुपये। इंश्योरेंस चार्ज अगर कोई हो तो 240 रुपये। अदर्स कोई चार्ज हो तो यहाँ पे कंपनी डाल सकती है। नेट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 19,600 रुपये, यानी कितना आपके अकाउंट में पड़ेगा, 19,600। टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द बोरोवर, ये 23,674 रुपया। एनुअल परसेंटेज रेट इफेक्टिव एनराइज इंटरेस्ट इन रेट, यानी सालाना कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 17.07%। टर्न ऑफ द लोन 24 महीने के लिए दिया गया है लोन। रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी बाय द बोरोवर मंथली, यानी 1 महीने में 1 किस्त आपको देनी है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रिपे, 24 महीने के लिए आपने लिया है तो 24 बारी देना है। अबाउट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ चार्जेस, रेट ऑफ एक्नॉलेज पर्सनल चार्जेस इन केस डिले पेमेंट, अगर आप पेमेंट करने में कुछ डिले होते हैं, लेट करते हैं, तो यहाँ पे वो भी चार्ज कंपनी को दर्शाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दर्शाता कोई नहीं है। रेट ऑफ पर्सनल चार्जेस, अगर कोई चार्ज हो तो बता सकते हैं। यहाँ पे अदर भी चार्जेस हैं, ठीक है। क्लोजिंग लॉक पीरियड, बोरोवर सैलरी, इससे कोई मतलब नहीं है। पेनाल्टी ऑफ रिपेमेंट लोन, प्री पेमेंट लोन, यानी अगर आप लेट आउट कर देते हैं तो कितना फाइन लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोड़िए, आइए हम शुरू से समझते हैं। इतना डेटा कंपनी को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 20,000 अमाउंट दिया है, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कंपनी ने कितना दिया आपको, 5,000 दिया, 2,000 दिया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितने के लायक हो उतना ही लोन दिया, ठीक है। यहाँ पे 2,000 दे सकते हो, 200 भी लोन दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से अगले चलते हैं, टोटल इंटरेस्ट। तो कंपनी कोई भी, जितनी भी ऑनलाइन लोन मिलता है, ऑनलाइन संस्था लोन देती है, यहाँ पे जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दिखाया जाता है कितना, 1 लाख पे 5,000 रुपये, लेकिन लिया कितना जाता है, 1 लाख पे कई कंपनियां 7 दिन में 2 लाख रुपए ब्याज उनका हो जाता है। जितने रजिस्टर्ड भी हैं उनका भी वही काम है, फर्जी वालों को तो 7 दिन में करना ही करना है। यानी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कहीं भी कोई भी ऑनलाइन संस्था
लागू नहीं करती है, केवल फ्रॉड करती है, कैसे भी उनको पैसे डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे अदर चार्जेस फ्रंट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 20,000 पे 400 चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ हम NBFC जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, लोन एप्लीकेशन है, उनमें देखते हैं कि 2,000 5,000 के लोन में ही उनका 400 रुपये इस चार्ज के नाम पे लग जाता है। भैया लोन अमाउंट 2,000 रुपये, 6,000 रुपये, 400 यही ले रहे हो तो आदमी के पास आएगा क्या? लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बहुत लोग के लिए लेते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ एनी 160। देखिए ऑफलाइन जो लोन होता है उसमें प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप लेते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें आदमी आते हैं, एक बंदा आता है, सैलरी लेता है, आता है तो ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो लोन दिया जाता है उसमें प्रोसेसिंग फ़ी अगर आप ले रहे हो 160 रुपये तो कोई लेता ही नहीं है, कम से कम 200 तो मिनिमम उनका प्रोसेसिंग फ़ी होता है। अब प्रोसेसिंग फ़ी इतना ज़्यादा हो जाता है, 2,000 रुपये में पता चलता है 500 खाते में आते हैं। तो ऑनलाइन जो भी लोन संस्थाएं हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रोसेसिंग फ़ी आपका जब ऑनलाइन है तो भैया सस्ता करना चाहिए। आपको 60 नहीं 6 रुपये 10 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी ले लो और क्या। लेकिन भाई साहब लोग इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी ही ले लेते हैं कि इंटरेस्ट लें या ना लें ऑलरेडी महंगा पड़ ही जाना है वो। आगे देखते हैं इंश्योरेंस चार्ज। इंश्योरेंस चार्ज 20,000 पे 240 रुपये का होता है। लेकिन भाई साहब लोग जितने भी NBFC रजिस्टर्ड हैं वो सब क्या करते हैं, 5,000 के लोन में ही 500-800 का इंश्योरेंस फ़ी के नाम पे ले लेते हैं। पता नहीं करते भी हैं कि क्या करते हैं क्या। अदर चार्ज तो भाई साहब लोगों का वन टाइम चार्जेस फॉर न्यू कस्टमर, यानी नए कस्टमर के लिए पहली बार 500 रुपये लगेगा। 5,000 का लोन पास हुआ जिसमें 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी में ही चला गया। प्रोसेसिंग फ़ी, इंश्योरेंस चार्ज, अदर चार्ज, पता नहीं क्या क्या। नेट डिस्टर्ब अमाउंट खाते में 5,000 में कितना आता है, 3,3500 यही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। आगे जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी एक ऐसी संस्था बता दीजिए, आप लोग ज़्यादा लिए हो, कोई एक ऐसी संस्था बता दीजिए, लोन एप्लीकेशन बता दीजिए जो 17 क्या 20% तक भी ब्याज पे लोन देता है। कोई नहीं देता है। कहने के लिए सब लिखे हैं, लेकिन इनका मिनिमम चार्ज 35% होता है। मिनिमम इनका जो होता है ना 35% होता है, उससे कम तो कोई ऑनलाइन संस्था लोन देती ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 24 मंथ, ठीक है भैया, नहीं 24 मंथ तो कम से कम 6 महीने का तो देना चाहिए। चलो आपको लगता है कि सामने वाला आदमी को 2,000 हम देने लायक हैं, यानी लेने लायक वो 2,000 का है, यानी अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो कंपनी वाले क्या करते हैं, मेरा पैन कार्ड से डिटेल निकालते हैं कितना ई सक्षम है, तो मेरा अगर 2,000 लिमिट बनता है तो उस 2,000 को भी मेरे मुताबिक 6 महीने देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी हैसियत लिमिट अगर 2,000 की है तो मेरी चुकाने की क्षमता भी तो उतना ही ज़्यादा होनी चाहिए, यानी उतना ही टाइम, ज़्यादा टाइम में मैं चुकाऊँ, ये टाइम तो कंपनी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर किसी को आपको लग रहा है कि आज सामने वाला आदमी 2,000 के लायक है, तो 2,000 के लायक है तो उसको 6 महीने का कम से कम टाइम देना चाहिए चुकाने के लिए। लेकिन नहीं भाई साहब लोग, अगर 6 महीने के लिए दे देंगे उसको तो टाइम से टू टाइम चुकाएगा, और टाइम टू टाइम चुकाएगा तो भाई ये लोग का क्या मिलेगा, फ़ायदा जो है डबल ट्रिपल नहीं हो पाएगा, क्योंकि है प्रोसेसिंग फ़ी दुनिया भर के फालतू फ़ी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, 1 से 2 महीने तक का लोन ही देते हैं जिसमें आदमी फंस जाए। इनको पता है कि सामने वाला 2,000 के लायक है, और 2,000 दे दूँ तो दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी सैलरी पेशा आदमी जिसके पास सैलरी है, बढ़िया पैकेज है, वो सब इन फर्जी लोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये लोग उन्हीं को देते हैं जो लोग इसमें फंसे हैं। बस देख लेते हैं सब, हाँ सामने वाले के पास कुछ नहीं है, चलो बस ले लो, दे देते हैं सब। और टाइम इतना कम देते हैं कि सामने वाले को भी लगता है कि भैया बहुत महंगा, आप देने से कोई फ़ायदा नहीं, और वो सामने वाला दे भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब लोग चाहते हैं कि सामने वाला लोन ना भरे टाइम से, और ये लोग क्या करें, 2 का 4, 4 का 8 बना के रिकवरी एजेंट को भेजें,
जो 2 रुपये दिए हैं 20 रुपये बना, अब 20 रुपये में से 2 रुपये रिकवरी एजेंट को मिलेगा, बाकी 18 रुपये का प्रॉफिट। यही काम किया जाता है इन ऑनलाइन लोन संस्थाओं द्वारा, यही काम होता है। कहीं भी 24 महीने का नहीं मिलता है, 4 महीना बहुत है, 6 महीना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। मंथली का ये भाई साहब लोग तो 7 दिन में आ जाते हैं। बाकी अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 20,000 के लिए पूरी डेटा दी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन ऐसा कोई पालन नहीं करता है, सीधे बस 2 महीने, ज़्यादातर 6 महीने, जो 1-1.5 लाख होगा उसका, बाकी किसी का नहीं। जिसका 1.5 लाख है वो भी 6 महीने में कहाँ से देगा भाई, नहीं दे पाएगा, वो भी फंसेगा। जो 2,000 वाले हैं वो भी फंसेगा। यानी सबको ये लोग फंसा के सिविल के नाम पे डराएंगे, धमकाएंगे, और उसके बाद सामने वाला अगर इनकी बातों में आ गया कि आपके भविष्य का लोन खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, तो भैया उनका ज़िंदगी तो ख़राब वैसे था और भी हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे हो गया कह दीजिए जय भैया, आपको जो करना है भैया, हमारी ज़िंदगी हमारा मन, ख़राब होता है मेरा होता है, आपका नहीं, आप लोग अपना काम करो जाओ। यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि कैसे क्या क्या होता है। 20,000 का अगर आप लोन लिए तो 720 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, 250 रुपये चार्ज, इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा 970 रुपये का। लेकिन ऐसा इंस्टॉलमेंट किसी भी ऑनलाइन लोन संस्था द्वारा नहीं लिया जाता है। सीधे 1 महीना 2 महीना, जितने भी लोन लिए हो आप लोगों में 90 क्या 95% लोग ऐसे हैं जिनको लोन मिला है केवल ओनली 2 मंथ। अब बताइए 5,000 अगर आपको लोन मिला, जिसमें से 3500 से 3300, 3200, 3500 आपके अकाउंट में आते हैं, जो NBFC वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, फर्जी वालों का तो कोई बात ही नहीं। और इनका ब्याज दर होता है 2 महीने का 200 रुपये, 300 रुपये दर्शाते हैं, 5300 लेते हैं। तो आप बताइए आपको 3500 रुपये मिले, जिसमें 5300 मान लीजिए 5200 ही रुपये, 200 ब्याज ये लोग जोड़ रहे हैं, तो 5200 रुपये क्या किए, 1 महीने में आधा, 1 महीने में आधा, यानी 2 महीने में ले लिए। तो हमें मिला कितना, 3300 रुपये। दिया हमने कितना 2 महीने के अंदर, 5200 रुपये। तो कितने का डिफरेंस आया, 33, 3, 7, 10, 17, 18, 1900 का फ़र्क आ गया कि नहीं आया। यानी 2 महीने में 5,000 का आपने कितना दिया, 1900 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। तो अगर आप लोग थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अगर हम वही पैसे गांव में 5% मंथली पे ले लें, 5,000, तो कितना आएगा, 5% निकालिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन इन लोगों से अगर वही पैसे हम ले लें तो कितना आएगा, उसका ब्याज आएगा, कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 1900 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। और ऊपर से ये लोग जो काम करते हैं धमकाने डराने का अलग। अगर आपको टाइम भी चाहिए कि नहीं भैया अगले महीने दे दूंगा, आप ब्याज जोड़ लो, तो नहीं, इनको देना है तो देना है, नहीं तो ये सिविल ख़राब करेंगे तो दुनिया भर की आपको धमकी देंगे। तो आप लोग के लिए बेटर यही है भैया, ज़रूरत पड़े तो अपने अगल बगल से 5% मंथली पे भी अगर वो देता है तो समझ लीजिए इन लोगों से अच्छा है। क्योंकि ये भी लोग 2 महीने के लिए देते हैं, वो भी भैया 2 महीने के लिए क्या दिया, वो उसको अगर आप टाइम टू टाइम देंगे तो क्या करेगा, कहेगा चलो भैया 500 हुआ कोई बात नहीं, 400 आप दे दो, ब्याज 400 दे दो। और वहाँ पे मानसिक प्रेशर भी नहीं होगा। अगर आपको टाइम चाहिए कोई बात नहीं, बढ़ा लो, हमारा ब्याज देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस ऑनलाइन लोन के चक्कर से हटिए और अपना ऑफलाइन काम शुरू कीजिए। क्योंकि जब जब आप लोग लोन के चक्कर में पड़ोगे, कहा गया है कि कर्ज खा के कुछ उखाड़ नहीं सकते। कर्ज खाओगे, यहाँ से थोड़ा सा खाया, थोड़ी सी सोच लें इधर से भी खा लें, यही काम होता है। बार बार खाते खाते आदत पड़ेगी और इन लोग के झांसे में फंसते रहोगे। यहाँ से लिया वहाँ दिया, वहाँ से लिया वहाँ दिया, बस यही काम होगा और कुछ नहीं होगा। 3 लोग के चक्कर में छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया। RBI गाइडलाइंस दे दिया गया था लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता, जो हो गया हो गया। जो भी धमकाया जाता है आपका भविष्य का लोन खतरे में है, कह दीजिए ठीक है जाओ। सीधे देखिए, हमें डर कब लगता है, जब हम किसी की बातों को सुनते हैं। अगर आप वही बात क्यों सुनते हो, मैं एक पूछता हूँ आपसे, क्यों सुनते हो? अरे भैया उनका काम है फ़ोन करना, वो बेचारे
क्या है, उनको 12,000 15,000 सैलरी मिलती है, उनका काम ही यही है कि लो भैया ये फ़ोन करो, ये लिस्ट है कस्टमर का, फ़ोन लगाओ, परेशान करो। तो आप लोग इतने तो IAS PCS हो नहीं, हमें नहीं लगता 5,000 रुपये लोन ले रहे हो तो इतनी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे होगे, नहीं करते हो ना। 5 मिनट 10 मिनट टाइम तो मिलता ही होगा। चलो मान लो काम कर रहे हो किसी में, तो आप टीचर तो हो नहीं कि क्लास में पढ़ा रहे हो, फ़ोन आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कंपनी में काम कर रहे होगे या किसान होगे या कुछ भी होगे, स्टूडेंट होगे, तो आपको करना क्या है सीधे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको फ़ोन आए बस हाँ ठीक है, हेलो हाँ मैं इस फला फला कंपनी से बोल रहा हूँ, ठीक है, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। सीधे उनका नाम सुनते ही टेबल पे रख दो, कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो। गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो आपको देखना तो है लेकिन सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। बस देखिएगा वो कितनी बार करते हैं, हर बार वही काम करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब इनसे बात करोगे तो ये आपको अपनी पावर फालतू की दिखाएंगे, होगा कुछ नहीं। तो आपको सुनना बिल्कुल भी नहीं है, बस सुनाना भी नहीं है ना सुनना है, सीधे रख देना है। काटना भी नहीं है, रिसीव करो रख दो, रिसीव करो रख दो। चलो भैया तुम्हारा भी काम हो गया, हमारा भी हो गया, ठीक है, धन्यवाद।